teachers, parents and all my dear friends. Myself Himang Chahar along with my co-host Anshika. Welcome you all on this auspicious annual function. सभी अभिभावकों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। मैं हिमांग चाहर अपनी दोस्त अंशिका के साथ आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तारीख 25 जुलाई 2022 थी। हाँ दोस्तों, इसी दिन हमारे देश की प्रेसिडेंट की शपथ ली एक आदिवासी महिला ने। Yes, ladies and gentlemen, we are talking about a lady who represents the tribe and who always want to help poorer. She is none other than our current president, Draupadi Murmu. मुर्मू जो अभी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ और पहली बार जब वह स्कूल गई तो बहुत खुश हुई। द्रौपदी, ओ द्रौपदी। आई दादी। बेटा, ये टोकरी बुनने में मेरी मदद कर दो। जी दादी, आपके साथ मुझे काम करना हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि हमें हमेशा अपने दादा दादी की सेवा करनी चाहिए। अपनी स्कूल की पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक रोल प्ले कंपटीशन में भाग लिया जिसमें सभी ने उनके हौसले को सराहा। I was born on 24 April 1973 in Mumbai. My full name is Sachin Ramesh Tendulkar.
Tendulkar. I started playing international matches at the age of 16. I have not been out 41 times in ODI. I am an Indian cricketer who played cricket for India more than 24 years. I have 15,921 runs in 200 matches. The last match I had played against West Indies on 14th November. People give me a title, the God of Cricket. मेरा पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी है। मेरा जन्म 19 नवंबर सन 1917 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैं राजनेताओं के परिवार से हूँ। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी हूँ। मेरे पिता भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और मैं भारत की पहली एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। मैं वर्ष 1966 से 1977 तक भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही और उसके बाद चौथी पारी में मैं 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रही। मुझे 1972 में भारत रत्न बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मैक्सिकन अकादमी सम्मानित किया गया। मैं अपने समय की सबसे लोकप्रिय महिला थी। धन्यवाद। They may kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they cannot crush my spirit. My name is Bhagat Singh. I was born on 27 September 1907. I avoided my marriage and sacrificed my life for the nation. I was given a title शहीद आजम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं चित्तौड़ की रानी पद्मावती हूँ। मेरा जन्म जैसलमेर में हुआ था। मैं सभी रानियों में सबसे बहादुर रानी मानी जाती हूँ। मैंने दिल्ली के सुल्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। मैंने मृत्यु को स्वीकार करना पसंद किया और एक बड़े अग्निकुंड में जौहर करके अपने और अपने देश की मान मर्यादा को सदा के लिए अमर कर दिया। I am Newton. I was born in January 1648. I completed my study in Cambridge University. Once I was sitting under an apple tree. An apple fell on my head. Then I thought, why did the apple fall on my head and did not flew in the sky? I asked my parents, but no one could give me the proper answer. Whenever I threw stone in the sky, everything came back to the earth. Then I came to a conclusion that earth has a gravitational force. और जब वह आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज गईं, तो वहां पर उन्होंने खूब मेहनत करी और पढ़ाई के साथ साथ एक डांस प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया।
अपनी पढ़ाई और मेहनत के दम पर उन्होंने कॉलेज टॉप किया और सन 1994 में वह सहायक प्रोफेसर, सन 2015 में झारखंड की गवर्नर और तत्पश्चात 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद के कार्य का पालन करूंगी। मैं अपनी पूरी क्षमता और योग्यता के साथ संविधान और कानून की रक्षा करूंगी। मैं भारत गणराज्य के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए समर्पित रहूंगी। Murmu ji, how are you feeling now after becoming president and who was your motivation? मुर्मू जी, आपको कैसा लग रहा है प्रेसिडेंट बन के और आपको किसने प्रेरणा दी? एक लड़की होकर और वो भी आदिवासी महिला, आपको कहां से प्रेरणा मिली? मेरे प्रेरणा के बहुत से कारण हैं। रे गाँव वालों, मैं तो कहूँ छोरियों को एक मौका तो दो, फिर देखो लड़कियां कैसे आसमान में उड़ती हैं। ठीक कहा बापू, हम चोरियां किसी से कम है के? सब लोग कहते थे कि अरे किसी लड़की ने मेडल न जीता, तू कैसे जीत लेगी? मेरा यहाँ मेडल उन सभी लोगों के ऊपर एक तमाचा है जो लोग हमेशा लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते। मेरा उन सभी लोगों से यह कहना है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। I am PV Sindhu. All boys used to say badminton is for boys, not for girls. I want to ask each one of you sitting here, why you think sports is for boys? Why we don't have facilities for girls? My medal is a symbol that a girl can make our nation proud, make our country proud, make our motherland proud. भारत माता की जय। आखिरी प्रश्न, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि शिक्षा एक सबसे बड़ा हथियार है। इसका उपयोग करके असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भारत में लड़कियों की शिक्षा देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियां लड़कों से बेहतर काम कर सकती हैं। धन्यवाद।